फर्स्ट पार्ट में हम राइट तक का पहुँचे थे। अब सेकंड पार्ट में राइट। हु हैव हॉर्न्स। अब हमें क्या बताना है कि जिस एनिमल की सींग हो उसके नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट में कौन है? गोट, रेनो, बफेलो। इन लोगों की सींग तो आप लोगों ने देखी होगी। अब नेक्स्ट है हु हैव बीक। बीक यानी चोंच, यानी जो बर्ड्स की चोंच होती है उनके नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने किसकी चोंच? पीकॉक, उसकी चोंच होती है। यस, तो पहले हम पीकॉक लिख देंगे। फिर कुकू, उसकी भी चोंच होती है। फिर डक, उसकी भी चोंच होती है। तो जिस बर्ड की चोंच होती है उसके नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट में आया पीकॉक, इसकी भी चोंच लंबी होती है। और ये ग्रीन जो कुकू है वो ग्रीन ग्रास खाता है। और ये लोग किससे खाते हैं? बीक से खाते हैं, अपनी चोंच से खाते हैं। तो जो चोंच वाले बर्ड्स है उनके नेम हमें लिखना है। एंड नेक्स्ट है हु हैव टू लेग्स, यानी किसके पैर दो है? टू लेग्स यानी दो पैर वाले के हमें नाम बताना है। अब फर्स्ट में डक, पीकॉक, पैरोट, ये लोग के टू लेग्स है ना, तो उनके नाम हमें यहाँ पर लिखना है जिनके टू लेग्स हैं। तो डक, पीकॉक, पैरोट। नेक्स्ट हु हैव फोर लेग्स। अब फोर लेग्स एनिमल्स लोग के होते हैं। अब हमें फोर लेग्स वालों के नाम लिखना है, जैसे हुआ डॉग। अब फोर लेग्स किसके होते हैं? सबसे पहले डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, इन लोग के फोर लेग्स देखे हैं ना हमने, तो उनके नाम हमें यहाँ पर लिखना है। ये लोग फोर लेग्स वाले हो गए। अब नेक्स्ट है हु ईयर्स आर सीन, यानी जिसके कान हम देख सकते हैं उनके नाम हमें लिखना है। तो हम किस किस के कान देख सकते हैं? रैबिट, एलिफेंट, काव, इन लोग की जो ईयर्स है यानी जो कान है वो बड़े होते हैं और उसे हम देख सकते हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स आए? रैबिट, एलिफेंट, काव, इन लोग के जो कान है वो बड़े होते हैं और उसे हम देख सकते हैं। तो उनके नाम हमें यहाँ पर लिखना है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं राइट। हु हैव हॉर्न्स, तो गोट, रैनो, बफेलो। हु हैव बीक, यानी किसकी चोंच होती है? तो पीकॉक, कुकू, डक। हु हैव टू लेग्स, दो पैर वाले और जो बर्ड्स हैं उनके नाम बताना है। डक, पीकॉक, पैरोट। हु हैव फोर लेग्स, अब जिस एनिमल्स के फोर लेग्स हैं हमें उसके नाम बताने हैं। तो डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, इनके फोर लेग्स हैं। हुज ईयर आर सीन, यानी किसके कान हम देख सकते हैं? तो रैबिट, एलिफेंट, काउ। अब इसमें हमने सींग का देखा, चोंच का देखा, फोर लेग्स किसके होते हैं, कान किसके देख सकते हैं, ये सब का हमने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ दिया है रीड। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, उसे हमें क्या करना है? पढ़ना है। देयर आर certain similarities between birds and animals. All the birds have beak and all the animals have four legs. These common features show similarity in them
certain things are different to these are the diversities in them. Diversities in theme let use have list of other birds and animal living near by use. अब नीचे बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हमें बर्ड्स और एनिमल्स के नेम लिखना है। 4 लेग्स वाले हैं, 2 लेग्स वाले हैं, यानी उनके हमें नाम लिखना है। कहाँ? ऑब्जर्वेशन में। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिया है। ऑब्जर्वेशन में दिया है फर्स्ट में नेम ऑफ बर्ड एनिमल्स। यहाँ पर हम एनिमल्स या बर्ड्स किसी के भी हम नेम लिख सकते हैं। कलर ऑफ द बॉडी, अब उनके कलर हमें यानी उनके बॉडी का कलर कौन सा है वो हमें बताना है। प्रेजेंस ऑफ हंस, यस या नो। अब उनके जो सींग है वो है या नहीं है वो हमें यस या नो में आंसर देना है। हियर कैन ही सी, यस या नो। क्या हम उनके कान देख सकते हैं? देख सकते हैं तो यस, नहीं देख सकते हैं तो नो। टॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, अगर वो वर्ड्स लॉन्ग है या स्मॉल है तो हमें यहाँ पर देना है लॉन्ग एंड शॉर्ट। अगर लॉन्ग है तो यहाँ पर लॉन्ग पे राइट का निशान करना है, शॉर्ट है तो हमें शॉर्ट पे राइट का निशान करना है। क्लो, हॉफ और नील्स। हॉफ जो उनके जैसे जो काव होती है उसके जो पैर के नीचे जो उसकी हील पे रहता है उसे हम क्या कहते हैं? हॉफ कहते हैं। और नेल यानी जिसके नाखून होते हैं, तो जिसके एड़ी में यानी जैसे काव है, हॉर्स है, अब इनके जो पैर की एड़ी है वो कैसी होती है? मजबूत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हॉफ कहते हैं। अब नील जिसके नाखून होते हैं तो हमें यहाँ पर जिसके हॉफ है उस पर राइट का निशान करना है, अगर नेल है तो उस पर राइट का निशान करना है। फूड यानी जिस एनिमल या बर्ड के हमने नाम लिखे हैं वो कौन सा फूड खाता है तो वो हमें लिखना है साउंड। अब उसकी आवाज़ कैसी है वो हमें लिखना है। हैबिटेशन, अब वो कहाँ रहते हैं वो हमें बताना है। फर्स्ट में एग्जाम्पल के तौर पे दिया है स्पैरो, बर्ड का नाम दिया है, उसके बॉडी का कलर कैसा होता है? ब्राउन। अब उसके सींग होती है? नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो। ईयर कैन बी सीन, क्या उसके कान हम देख सकते हैं? तो नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो। अब वो लॉन्ग है कि शॉर्ट है? तो वो लॉन्ग है, तो यहाँ पर राइट का निशान कर देंगे। हॉफ, अब उसके एड़ी होती है तो यहाँ पर हम राइट का निशान करेंगे। फूड में वो क्या खाता है? ग्रीन। अब उसकी आवाज़ कैसी होती है? ची चिरपिंग। अब वो कहाँ रहता है? नेस्ट यानी घोंसले में। किसका बताया? स्पैरो का बताया। अब इसी तरह से हमें भी ये कॉलम को कंप्लीट करना है। हमने फर्स्ट में लिखा है डॉग। अब डॉग यहाँ पर हमने एनिमल्स का नाम लिखा डॉग। अब उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है, ब्राउन भी होता है, तो यहाँ हमने लिखा है ब्लैक। अब उसकी सींग होती है? नहीं, तो यहाँ पर हमने नो लिख दिया है। क्या उसका कान हम देख सकते हैं? यस, उसका कान हम देख सकते हैं। अब वो कैसा होता है? शॉर्ट होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे शॉर्ट पे राइट का निशान। उसके होफ होते हैं कि नील होती है? तो उसके नाखून होते हैं, तो यहाँ पर हम राइट का निशान कर देंगे। अब वो फूड में क्या खाता है? बॉन, यानी जो हड्डी होती है ना
वो खाता है। कौन? डॉग। अब उसके साउंड कैसी होती है? भाव भाव होती है। तो यहाँ पर हम उसकी साउंड लिख देंगे। अब वो कहाँ रहता है? केनल में। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हमने लिखा है हॉर्स। ये भी एनिमल्स के नेम है। अब ये ब्लैक भी होता है और वाइट भी होता है, तो हमने वाइट लिखा है। अगर हम ब्लैक लिखना है तो हम ब्लैक भी लिख सकते हैं। अब उसके कान जो उसके सींग है वो होती है नहीं, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। उसके कान देख सकते हैं हम? यस, तो यहाँ पर यस करेंगे। अब वो लॉन्ग है कि शॉर्ट है? वो तो लॉन्ग है, तो हम लॉन्ग पे राइट का निशान करेंगे। अब उसके होफ होती है या नेल होती है? तो उसके होफ होती है। एडी होती है ना, हील, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे। अब वो क्या खाता है? ग्रास खाता है, जो घास होती है ना वो। अब उसकी आवाज़ कैसी होती है? ही हा, यहाँ पर लिख दिए। अब वो कहाँ रहता है? स्टेबल में। यहाँ पर हमारा हॉर्स वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दिया है काव। अब काव की जो बॉडी का कलर है वो कैसा होता है? ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे ब्लैक। अब उसके जो सींग है वो होती है यस, तो यहाँ पर हम यस कर देंगे। उसके हम कान देख सकते हैं? यस। वो लॉन्ग है या शॉर्ट है? तो काव तो लॉन्ग है ना, तो हम यहाँ पर राइट का निशान कर देंगे। अब उसके हॉफ होते हैं या नेल होते हैं? तो उसकी एड़ी तो होती है ना, तो यहाँ पर हम राइट का निशान कर देंगे, जो पंजा होता है। अब वो क्या खाता है? ग्रास खाता है, तो यहाँ पर ग्रास लिख देंगे। अब उसकी आवाज़ कैसी होती है? मो मो, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब वो कहाँ रहता है? शेड में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट है गोट, बकरी का है। अब उसकी बॉडी का कलर कैसा होता है? वाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है। अब उसके सींग होती है? यस। उसके कान हम देख सकते हैं? यस। वो लॉन्ग होता है या शॉर्ट? तो शॉर्ट पे हम राइट का निशान करेंगे। होफ है या नील है? तो होफ है, तो हम यहाँ पर राइट का निशान करेंगे। फूड है, तो वो फूड में क्या खाता है? लाफ। अब उसकी साउंड कैसी होती है? माँ माँ। अब वो कहाँ रहता है? लोकर में। ऑब्जर्वेशन दिया है, हमें ये डिस्कस करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट में आप देख रहे हो क्या है? रैबिट है। देखो इसके जो कान है वो कितने बड़े बड़े हैं, इसे हम देख सकते हैं। अभी क्या है? क्रोकोडाइल है। ये लॉन्ग है या शॉर्ट है? तो ये लॉन्ग है। अब ये देख रहे हो आप, ये क्या है? लायन है। अब जो इसके पैर है वो होफ तो है नहीं, नील है, क्योंकि अगर उसे कुछ भी खाना हो तो वो अपने नेल का इस्तेमाल करता है। Read. Oh, wow! How interesting it is! If we see through all the animals are same, they have dissimilarities, such common things, and dissimilarities are seen in birds also. Just think what will happen if all of these birds and animals have same color, appearance, sound, and shape due to the differentiation. Only the animals and birds appear attractive. Look at the picture formed by mixing different body parts of various birds and animals. अब ये यहाँ पर क्या दिया है कि नीचे कुछ पिक्चर दी गई है जिसमें बर्ड और एनिमल उसे मैच कर दिया है, यानी बॉडी जो है एनिमल की और जो हेड है वो बर्ड का, या फिर जो हेड है वो एनिमल का, और जो
बॉडी है वो बर्ड्स की ऐसे करके यानी अलग कर दिया है, लेकिन दिखने में वो सेम लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि वो उससे अलग है। अब हमें उसका डिफरेंट बताना है कि बॉडी किसकी है और हेड किसका है। ऑब्जर्वेशन दिया है राइट। अब यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर देख रहे हो आप, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है हेड ऑफ कुक। ये आप इसका जो हेड है, जो सर का हिस्सा है, वो किसका है? कुक का है। अब और जो बॉडी है वो किसकी है? कैमल की है। तो हमें कैसे लिखना है? बॉडी ऑफ द कुक, बॉडी ऑफ द कैमल। हेड ऑफ द कुक हुआ और बॉडी किसकी है? कैमल की है, तो बॉडी ऑफ द कैमल। इस तरह से हमें लिखना है। अब नेक्स्ट पिक्चर है, इसका जो हेड है वो किसका है? कैट का है, और जो बॉडी है वो किसकी है? टोटोइस की है। तो हमें कैसे लिखना है? हेड ऑफ द कैट, बॉडी ऑफ द टोटोइस। नेक्स्ट है, जो हेड है वो किसका है? पैरट का है, और बॉडी किसकी है? एलिफेंट की है। तो हमें यहाँ पर हेड ऑफ द कैट, बॉडी ऑफ द टोटोइस। अब नेक्स्ट हमें लिखना है हेड ऑफ द पैरट, बॉडी ऑफ द एलिफेंट। इस तरह से हम लिख देंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट, हेड ऑफ द कुक, बॉडी ऑफ द कैमल। यानी जो सर का हिस्सा है वो किसका है? कुक का है, और जो बॉडी है वो किसकी है? कैमल की है। एंड नेक्स्ट है हेड ऑफ द कैट, बॉडी ऑफ द टोटोइस। यानी जो उसका सर का हिस्सा है वो किसका है? कैट का है, और जो उसकी बॉडी है वो किसकी है? टोटोइस की है। एंड नेक्स्ट है हेड ऑफ पैरट, बॉडी ऑफ द एलिफेंट। अब जो उसका सर का हिस्सा है वो किसका है? पैरट का है, और जो उसका बॉडी है वो किसकी है? एलिफेंट की है। तो क्या होगा? हेड ऑफ पैरट, बॉडी ऑफ द एलिफेंट। क्या दिया था यहाँ पर कि जो उसकी हेड है वो अलग कर दिया है और जो बॉडी है उसे अलग कर दिया है। यानी दोनों, जैसे एनिमल्स की बॉडी लगा दिया है और बर्ड्स का हेड लगा दिया है, इस तरह से दोनों को चेंज कर दिया है, जिससे हमें पहचान के हेड ऑफ द बॉडी, हेड ऑफ द कैट है तो कैट, पैरट है तो पैरट, कुक है तो कुक, और बॉडी ऑफ द, जैसे टोटोइस की बॉडी है तो टोटोइस का आएगा, एलिफेंट का है तो एलिफेंट का आएगा, कैमल का है तो कैमल का आएगा। इस तरह से चेंज करेंगे हम। ऑब्जर्वेशन राइट। अब यहाँ पे भी उसी तरह से पिक्चर दी गई है। अब हमें इसे भी चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है जो बॉडी है वो किसकी है? हॉर्स की है, और जो उसका हेड है वो किसका है? कुक का है। तो हम कैसे बताना है? हेड ऑफ कुक, बॉडी ऑफ हॉर्स। इसी तरह से जो ये दो पिक्चर है हमें इसको भी इसी तरह से लिखना है। हेड ऑफ पिग, जिसका हेड है वो किसका है? पिग का है, और जो बॉडी है वो किसकी है? फ्रॉग की है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेड ऑफ पिग, बॉडी ऑफ फ्रॉग। एंड नेक्स्ट है इसका हेड किसका है? रैबिट का है, और बॉडी किसकी है? क्रोकोडाइल की है। तो हम कैसे लिखेंगे? हेड ऑफ रैबिट, बॉडी ऑफ क्रोकोडाइल। अब यहाँ पे भी क्या किया है? जो बॉडी है उसे अलग कर दिया है और जो हेड है उसे अलग कर दिया है, जिससे हमें मैच बिठाना है। अब हेड ऑफ, ये हेड किसका है? पिग का है, तो यहाँ पर हम पिग का नाम लिख देंगे, और बॉडी किसकी है? फ्रॉग, फ्रॉग की है, तो हम बॉडी फ्रॉग की लिखेंगे। हेड ऑफ पिग, बॉडी ऑफ फ्रॉग। अब यहाँ पर हेड किसका दिया है? कुक का दिया है, तो यहाँ पर हेड ऑफ कुक हुआ। अब बॉडी किसकी है? हॉर्स की है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बॉडी ऑफ
हॉर्स। अब यहाँ पर हेड किसका है, रैबिट का है, तो हम लिखेंगे हेड ऑफ रैबिट, और बॉडी किसकी है, क्रोकोडाइल की है, तो हम लिखेंगे बॉडी ऑफ क्रोकोडाइल। थिंक एंड से फिल इन द कलर। अब यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी इन द एनिमल्स, यानी जो यूनिक क्वालिटी है एनिमल्स की हमें वो बताना है। व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ अ बर्ड, यानी जो एनिमल और बर्ड है उन दोनों को मिलाकर हमें यहाँ पर एक चित्र बनाना है, ड्राइंग बनाना है। व्हाट आर द diversities in birds and animals? Draw the picture of your favorite animal, her and fill in the color। अब यहाँ पर हमें जो हमारा फेवरेट एनिमल या बर्ड है उसे हमें ड्रॉ करना है और कलर करना है। तो यहाँ पर देख रहे हो मैंने जो उसका, अब मैंने यहाँ क्या किया है, जो हेड है वो मैंने डक का किया है, और जो उसके लेग है वो पीकॉक का किया है। यूनिक क्वालिटी मैंने यहाँ पर बनाई है।